राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं विवाह के कार्ड पर लड़के और लड़की के आगे चिरंजीव और आयुष्मती क्यों लिखा जाता है? जमाना कितना भी क्यों न बदल जाए, लेकिन सदियों से चली आ रही कुछ रस्म रिवाज आज भी कायम है। ऐसी ही एक परंपरा है शादी के कार्ड पर लड़के के नाम के आगे चिरंजीव और लड़की के नाम के आगे आयुष्मती शब्द का लिखा होना। क्या आपके मन में भी कभी यह ख्याल आया कि आखिर लड़के लड़की के नाम के आगे इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि सनातन धर्म में हर रस्म और हर परंपरा का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। एक ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था। उसने महामाया की घोर तपस्या की। माता रानी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान में पुत्र मांगा। माता भगवती ने कहा, मेरे पास दो तरह के पुत्र हैं। पहला 10,000 वर्ष जिएगा लेकिन महामूर्ख होगा। दूसरा 15 वर्ष अल्पायु जिएगा लेकिन महान विद्वान होगा। तुम्हें किस तरह का पुत्र चाहिए? ब्राह्मण बोला, माता मुझे दूसरा वाला पुत्र चाहिए। माता ने तथास्तु कहा। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। माता रानी का वह वरदान याद करके ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, 5 वर्ष बीत गए हैं, मेरा पुत्र अल्पायु है। जिन आँखों ने लाल को बढ़ते हुए देखा है, जिन आँखों में लाल की छवि बसी है, अतः प्रेम है, वह आँखें लाल की मृत्यु कैसे देख पाएगी? कुछ भी करके मेरे लाल को बचा लीजिए। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। दिन रात दोनों पुत्र के वियोग में दुखी रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे पुत्र के मृत्यु का समय निकट आया। काशी के एक सेठ ने अपनी पुत्री के साथ उस ब्राह्मण पुत्र का विवाह कर दिया। पति पत्नी के मिलन की रात उसकी आखिरी मृत्यु की रात थी। यमराज नाग रूप धारण कर उसके प्राण हरने के लिए आए। उसके पति को डस लिया। पत्नी ने नाग को पकड़ के कमंडल में बंद कर दिया। तब तक उसके पति की मृत्यु हो गई। पत्नी महामाया की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अपने पति को जीवित करने के लिए माँ की आराधना करने लगी। आराधना करते करते 1 महीने का समय बीत गया। पत्नी के सतीत्व के आगे सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। यमराज कमंडल में बंद थे। यमलोक की सारी गतिविधियां रुक गई, जिसे देखकर देवों ने माता से अनुरोध किया और कहा, हे माता, हम लोगों ने यमराज को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन छुड़ा नहीं पाए। अब हे जगदम्बा, आप ही यमराज को छुड़ा सकती हैं। माता जगदम्बा उस पत्नी के सामने प्रकट हुई और बोली, हे बेटी, जिस नाग को तूने कमंडल में बंद किया है वह स्वयं यमराज है। उनके बिना यमलोक के सारे कार्य रुक गए हैं। हे पुत्री, यमराज को आज़ाद कर दे। माता के आदेश का पालन करते हुए स्त्री ने कमंडल से यमराज को आज़ाद कर दिया। कमंडल से बाहर निकलते ही यमराज ने देवी माँ और उस स्त्री के सतीत्व को प्रणाम किया। माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण वापस कर दिए तथा चिरंजीव रहने का वरदान दिया और उसे चिरंजीव कहकर पुकारे। तब से ही शादी के कार्ड पर लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखने की परंपरा शुरू हुई। अब सुनते आयुष्मती की कथा। राजा आकाशधर का कोई संतान नहीं था। नारद जी ने कहा, अगर आप सोने के हल से धरती का दोहन करके उस भूमि पे यज्ञ करेंगे तो आपको संतान अवश्य प्राप्त होगा।
नारद जी के कहे अनुसार राजा ने सोने के हल से पृथ्वी जोता। जोतते समय उन्हें भूमि से कन्या प्राप्त हुई। कन्या को लेकर महल आए। महल में प्रवेश करते ही राजा की नज़र सामने खड़े शेर पर जाती है। शेर को देखते ही डर से राजा के हाथ से कन्या छूट जाती है और शेर कन्या को मुंह में धर लेता है। पर जैसे ही शेर कन्या को मुंह में धरता है वैसे ही शेर कमल पुष्प में परिवर्तित हो जाता है। उसी समय विष्णु जी प्रकट होते हैं और कमल को अपने हाथ से स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते ही कमल पुष्प उसी समय यमराज बनकर प्रकट होते हैं और वे कन्या 25 वर्ष की युवती हो जाती है। राजा उस कन्या का विवाह भगवान विष्णु से कर देते हैं। यमराज ने उसे आयुष्मती कहकर पुकारा और आयुष्मती का वरदान दिया। तब से विवाह में के पत्र पर कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाने लगा।